सब भाइयों को जय गणपति बाबा की। गणपति बाबा मोरिया। आज से सीज़न स्टार्ट हो गया और मुझे लगता है कि कई जगह पे सरकारी ऑर्डर भी आना शुरू हो गए। सभी साउंड डीजे वाले भाइयों से ये मैं पूछना चाहता हूँ कि ये क्यों होता है कि इधर हम लोग का सीज़न शुरू होता है, इधर सरकारी ऑर्डर शुरू होने जाते हैं। कि सब हमारी अपनी कमियां होती हैं, हम एक दूसरे की टांग खींचते हैं, एक दूसरे के साथ खड़े नहीं होते और फिर हम लोगों पर जब ऑर्डर आने लग जाते हैं तो हम घबराहट में क्या बोलते हैं कम रेट पे काम पकड़ने शुरू कर देते हैं। फिर हम लोग कंपटीशन के बारे में सोचते हैं, हम लोग उन लोगों के गुलाम बन जाते हैं जो ये काम हमारे काम को पकड़ते हैं। जिनके पास सामान नहीं बना रखा वो मोटी मोटी कमाई खा जाते हैं और हम लोग जो सामान बना के इतनी मेहनत करके दिन रात एक कर देते हैं लोगों के काम बनाने के लिए, लोगों के प्रोग्राम को सही करने के लिए, लेकिन हमारे हाथ में क्या आता है? ठेंगा, कुछ जिससे हमारा घर में नहीं चलता। इतने पैसे हम लोग नहीं कमा के लाते। हमारे से ज़्यादा पैसे लेबर कमा जाती है, हमारे से ज़्यादा पैसे ऑपरेटर कमा जाते हैं, हमारे से ज़्यादा पैसा गाड़ी वाले कमा जाते हैं, लेकिन हम लोगों के हाथ पल्ले कुछ नहीं रखता। ऐसा क्यों? सोचा है आपने कभी? सरकारी ऑर्डर जब आते हैं हम आपस में विचार विमर्श नहीं करते, हम लोग एक दूसरे के साथ खड़े नहीं होते, एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते हैं, एक दूसरे की टांग खींचते हैं। लेकिन हमारे दिल इतने डरपोक हैं कि हमें एक काम अगर हमारे हाथ से छूट जाए तो हमारे साथ ऐसा लगता है जैसे हमने कमाई छोड़ दी, हमारी क्या कहते हैं सारी ज़िंदगी की कमाई चली गई। कोई भी साउंड डीजे वाला काम नहीं छोड़ना चाहता, बिल्कुल छोड़ना भी नहीं चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन रेट तो अच्छा लो। काम कर रहे हो तो काम की तसल्ली बख्श पैसा भी तो लो। हमारे साथ लेबर भी हैं, गाड़ी वाले भी हैं, ऑपरेटर भी हैं, हमारे साथ बहुत सारी कंपनियां भी जुड़ी हुई हैं। जिन कंपनियों से हम सामान खरीदते हैं उनके भी बहुत सारे वर्कर काम करने वाले हैं। बहुत सारी रोजी रोटियाँ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन क्या हमने ये सोचा है? अगर सोचे तो बताइए ना। किसी भी तरह के हम सारा जब हमारे पर ये पाबंदियाँ लगती हैं उससे पहले हम लोग सामान खरीद के रख लेते हैं, अपने सामान को रिपेयरिंग करके रखते हैं। इधर सरकारी ऑर्डर आ जाता है। जब सरकारी ऑर्डर आता है तो हमारे पास कस्टमर नहीं आता, क्योंकि कस्टमर भी घबराहट जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि डीजे बैन हो जाए, साउंड सिस्टम बैन हो जाए, चलने ना दें, दुर्गा पूजा ना हो, रामलीला ना हो, नवरात्रों में जागरण चौकी ना हो, ब्याह शादियों में डीजे ना बजने दें। तो ऐसा हमारे साथ ही क्यों सरकारें अलग अलग आदेश देती हैं? क्यों प्रशासन हमारे ऊपर ही बंदिश लगा के बैठा है? क्या इसके बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए? न इसके बारे में हमें कुछ नहीं करना चाहिए? आज मैं आप लोगों से ये सवाल करता हूँ, क्या आप उसका जवाब देंगे मुझे कमेंट बॉक्स में? इसके लिए मैंने कई बार आप लोगों से जगह जगह जाके पूछा है कि आप बताइए क्या करना चाहिए। जो जगह जगह एसोसिएशनें बनी हुई हैं, ज़िले की एसोसिएशन है, स्टेट की एसोसिएशन है, छोटी छोटी अपने अपने कस्बे में एसोसिएशन बना रखी है। क्या वो कस्बे वाले, वो ज़िले वाले, वो अलग अलग जो छोटी छोटी एसोसिएशन चला रहे हैं वो आएंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले बदलवाने के लिए? या वैसे ही होगा जैसे 2019 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किया, तो उसके बाद 70 पार्टियां बनी यूपी से, 70 जनों
कि 70 जिलों की कमेटियों ने सुप्रीम कोर्ट में आके घंटी बजाई और 70 लोगों ने 70 वकीलों को पैसे दिए। क्या आप कमाई जो कर रहे हैं वकीलों को देने के लिए या कॉपीराइट वालों को देने के लिए या फिर क्या कहते हैं पुलिस वालों को देने के लिए? आप जो कमा रहे हैं आप उस पर आपके बच्चों का हक है कि नहीं है? आप अपने परिवार को पालने के लिए कमा रहे हैं या दूसरों के परिवार को पालने के लिए कमा रहे हैं? ये कुछ सवाल हैं मेरे आपसे। प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, बताइएगा। अगर आपके दिमाग में ये सवाल आते हैं तो उसका जवाब में आप क्या सोचते हैं? जैसे आप मेरे सवालों का जवाब दोगे मैं आपको आगे की रणनीति बताऊंगा। अब आपको यही है कि सीजन कीजिए, क्योंकि अब हमारे पास इसके बाद में गणपति के बाद में 15 दिन हमारे पास श्राद्धों के हैं। उन श्राद्धों के दिनों में हम आपसे मिलके विचार करेंगे। मैं 15 दिन तक आप लोगों के बीच में बातचीत करता रहूँगा। आप लोगों की जो राय, कमेंट, जो भी आप मुझे व्हाट्सएप के ज़रिए देना चाहें, फेसबुक पे देना चाहें, इंस्टाग्राम पे देना चाहें, वो दीजिएगा। मेरा नंबर है 9818390356 पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, स्नैपचैट पे आ सकते हैं, किसी भी प्लेटफार्म पे आप मुझसे बात कर सकते हैं। और बताइएगा ज़रूर, इस वीडियो को पूरा देख के कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा।